प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, आपका फाइनल नीट का एग्ज़ाम। तो आप लोग इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे काफ़ी अच्छा सा तैयार कर चुके हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ जो आप लोगों ने अच्छी सी मेहनत की है, अपने आप को तैयार किया है, उसका एक अच्छा सा प्यारा सा आउटपुट आप लोगों को निकाल के आना है। तो बड़े मस्त रहते हुए कहीं न कहीं अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आओ और बहुत अच्छा सा आप स्कोर करके आओ। ये ज़रूर 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। वैसे पेपर जब बैठते हो, पेपर देने जाते हो, तो आप लोगों को ये सोच के पेपर में नहीं बैठना कि यार मेरा क्या स्कोर आएगा। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर अपने ऊपर अनावश्यक नहीं लेना। केवल और केवल यही सोच के अपने पेपर को देने जाओ कि जो मैंने बहुत प्यारा सा काम किया है, उसका बहुत प्यारा सा मेरे को आउटपुट निकाल के आना है। और इसी थॉट को लेकर जाओगे तो एक अंदर अलग ही तरह का एक कॉन्फिडेंस फील होगा और आप अपने पेपर को बहुत अच्छा सा जज करते हुए बहुत अच्छा सा स्कोर करने जाओगे। तो यही सोच बना के अपने को पेपर देना है। वैसे ये जो बचा हुआ आपके पास जो भी टाइम है, उस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखो, थोड़ा बिज़ी रखो, ताकि आप लोग अनावश्यक दिमाग में कहीं कहीं नेगेटिव थॉट आपके नहीं आए। प्रिपरेशन आपकी लगभग हो चुकी है, फिर भी लास्ट टाइम का एक थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। मैंने कहा ना, ये रिवीजन करना इसलिए कंपलसरी हो जाता है कि इस बहाने से अपन अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो हमारे दिमाग में अनावश्यक नेगेटिव थॉट नहीं आएंगी। तो अपना क्विक रिवीजन, जो जैसे कल का दिन आपके पास पड़ा है, परसों के दिन तो मैं पढ़ने के लिए आपको नहीं कहूँगा, लेकिन कल के दिन में सुपरफिशियल अपने एक बार थोड़ा सा फिजिक्स को भी निपटाओ, थोड़ा सा नज़रों से केमिस्ट्री को भी निपटाओ, बायोलॉजी को भी नज़रों से निकालो। हालांकि पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोगों ने अपने लास्ट के लिए कहीं की कुछ शॉर्ट नोट वगैरह प्रिपेयर किए होंगे, या ऐसी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन आप लोगों ने रखा होगा जो इन्फॉर्मेशन आप लोग बार बार भूल जाते हो। तो आप लोग कल के दिन में उन इन्फॉर्मेशन का एक क्विक रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दे लेना है। तो 2-3 घंटे आप लोग अपने फिजिक्स का एक क्विक रिव्यू के लिए दीजिए, 2-3 घंटे केमिस्ट्री के लिए दीजिए। बायोलॉजी में भी सेम चीज़ें आप लोगों को करनी है। फिज़िक्स में वैसे कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नहीं होती, फॉर्मूले वगैरह होते हैं। वैसे तो इनकी आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस पूरी साल करते रहे हो, तो इसलिए फॉर्मूले वगैरह फिज़िक्स में आसानी से वैसे ही याद हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर चुके हो, तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में सेट है। फिर भी आप लोगों को ऐसा सा थोड़ा सा उन फॉर्मूलों का क्विक रिव्यू कर लेना चाहिए जो आपकी नज़र में कहीं कहीं बार बार आप लोग भूलते हो। तो फिज़िक्स में तो यही करना है। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ने जाते हो, जैसे ऑर्गेनिक का लास्ट के टाइम पे कोई ज़्यादा क्विक रिव्यू का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक पूरा कनेक्टिंग चलता है, और कनेक्टिंग आप लोगों ने बहुत कुछ कहीं की पूरी साल देखते रहे हो, तो ऐसा सा ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता। बस कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं, उनका आप लोग थोड़ा सा क्विक रिव्यू जो एनसीईआरटी में गिवन होती है उनका दे सकते हो। या आप एक सबसे अच्छा तरीका ऑर्गेनिक को क्विक रिवाइज करना हो तो सबसे अच्छा कहीं की एनसीईआरटी होता है। तो अपनी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को खोलिए और आप 1 घंटे के इनके सभी टॉपिक से एक बार गो थ्रू हो जाइए, ताकि आप लोगों के दिमाग में एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन का एक अच्छा सा पिक्चराइजेशन हो जाए। तो ऑर्गेनिक का मैंने बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड से फॉर्मूले होते हैं, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत सारी कर रखी है, तो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी फिजिकल केमिस्ट्री आसानी से चल जाता है। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें बार बार भूलने के चांसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन होता है, कॉमर्शियल सेल, तो उनकी रिएक्शंस आपको क्विक देखनी पड़ती है क्योंकि वो कभी याद नहीं होती। ऐसे से किसी भी टॉपिक में थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो, उनको ज़रूर आप लोग बेटा थोड़ा सा देख के जाना। ये अब की बार इन्होंने सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, लेकिन कोलोइडल स्टेट में एक प्रैक्टिकल अब की बार इन्होंने जोड़ रखा है। तो वो प्रैक्टिकल वाला सवाल के चांस ये हैं कि वो कोलोइड के कहीं की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही डालेगा। तो वो एक ऐसा सा पोर्शन होता है जो थोड़ा सा क्विक रिव्यू फिजिकल केमिस्ट्री में करना होता है। ऐसे ही आप लोग इनऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि इनऑर्गेनिक में कुछ पोर्शन रिएक्शन वाला सा होता है, तो उस पोर्शन को आप थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे लेना, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको को नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने कहा ना, लगभग
2-3 घंटे के करीबन आप लोग अपने फिजिक्स को दीजिए, 2-3 घंटे के करीबन आप इस तरह से केमिस्ट्री को दीजिए कल के दिन में, और 2-3 घंटे बायोलॉजी का एक क्विक रिव्यू आप लोग और करिए। बायोलॉजी में वही चीज़ें हैं, बहुत सारी टेबल्स आप लोगों को याद करनी होती है, बहुत सारी डेटाज आप लोगों को बायोलॉजी में याद करने होते हैं, जो आप करंट में याद करते हो तो आपको याद रह जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में भूल जाते हो। तो वो आप लोगों के दिमाग में कहीं पूरा होगा कि कौन कौन से टॉपिक में वो डेटाज होते हैं, कौन कौन सी टॉपिक में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को क्विक रिवाइज करना है। तो कल का टास्क मैंने आप लोगों को दिया कि इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने तीनों ही सब्जेक्ट को थोड़ा सा टच करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो फीलिंग आप लोगों को ये आ जाएगी कि हम लोगों ने एक बार रिवीजन और कर लिया, और दूसरा मैंने कहा अपने आप को पूरे दिन बिजी रहोगे कि तो आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट कुछ भी नहीं आएगी, पॉजिटिव आपको कहीं ना कहीं फील होगा, अच्छा सा फील होगा। तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और उसका इम्पैक्ट आपके पेपर में आना ही है। ज़्यादा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सेटिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, इस तरह से आप क्विक रिव्यू में जाओगे तो लगभग 9-10 घंटे आप सेटिंग कर लोगे तो सफिशिएंट है। तो ये मैं 4 तारीख की आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। 4 तारीख को फिर वही बात है, रात को आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सोइए, और सुबह बिना अलार्म भर के उठना है। मतलब कोई आपका टाइम डिसाइड नहीं करना कि इस समय मेरे को उठना है। जितना लंबा आप सो सकते हो उतना लंबा सोइए, क्योंकि जितना आप कहेंगे अच्छी सी साउंड स्लीपिंग लेके जाओगे तो निश्चित तौर पे कहेंगे होल डे, मतलब 5 तारीख को आप लोग बड़े कंफर्ट जोन में रहोगे। तो रात को अच्छा सा खाना जिसमें लिक्विड कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, और खाना लेने के तुरंत बाद भी अपने बिस्तर पे चले जाइए, और रात को कोशिश करिए कि 8-9 घंटे आप लगातार अपने बिस्तर पे लेटे रहो। हालांकि लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम पे कहीं न कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस के चक्कर में कई बार बच्चों को साउंड स्लीपिंग नहीं आती, तो भी कोई टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है कि आपको साउंड स्लीपिंग भी नहीं आए। तो भी आप लोगों को कंटिन्यू कहीं कि आपको अपने आप को बिस्तर पे लेटा के ही रखना है, क्योंकि लगातार आप बिस्तर पे लेटे रहोगे तो भी कहीं कि आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी कंफर्ट रहती है। और सुबह आराम से बड़े लेज़ी मोड में उठिए, बहुत ज़्यादा उतावलापन करने की आवश्यकता नहीं, ताकि आराम से धीरे धीरे आपको तैयार होना है। धीरे धीरे अपने आप को कहीं न कहीं लेज़ी मोड में रखोगे तो थकान सुबह के टाइम पे कम आएगी, क्योंकि हमें हमारा दिमाग है वो दोपहर के टाइम पे सुपर एक्टिव रखना है। तो ये कुछ बातें मैंने बताई। अपने पेरेंट्स को साथ रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लास्ट के टाइम पे जो सपोर्ट मिलता है वो आपको अपने पेरेंट्स का मिलता है। उन पेरेंट्स से लगातार बातें करते रहिए, और केवल पढ़ाई के अलावा बातें करिए, क्योंकि पढ़ाई की बातें अपन करते हैं तो नॉर्मली पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस कहीं के दिखने लग जाता है, तो अपन अपने आप को कहीं के अनावश्यक प्रेशर में ना आ जाएं। इसलिए कुछ एडिशनल बातें आप लोग करते चलिए। अपने सेंटर पे एकदम प्रॉपर टाइम पे पहुंचिए। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसका ध्यान रखिए। बस ये ज़रूर है, हालांकि रिपोर्टिंग टाइम कुछ बच्चों का 11 बजे का भी होता है, तो 11 बजे से वो आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे लेट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखो कि यार आप हर हालत में कहें कि 1 बजे तक अपने सेंटर पर अवश्य पहुँचें। 1:30 बजे के बाद में तो ये सेंटर में अंदर अलाउ भी नहीं करते, लेकिन अपन भागम भाग कहें कि 1:30 बजे भी जाएंगे तो आजकल वो एंट्री गेट पे कहेंगे चेक करने की काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो एक लंबी सी क्यू लग जाती है, और वहाँ आप खड़े रहते हो 1:30 बजने को होता है, तो एक अनावश्यक दिमाग पे स्ट्रेस आ जाता है। और हम नहीं चाहते कि यार किसी भी हालत में एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में हमारे दिमाग पे स्ट्रेस हावी हो। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने सेंटर पे जाइए। यूनिफॉर्म कोड जो आप लोगों को आपके परमिशन कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा उसका ध्यान रखते हुए जाइए। जैसे उसमें यही होता है कि आप इजी कपड़े पहनिए, जैसे ऊपर आप टी शर्ट डाल सकते हो जिसमें कहीं कहीं कॉलर नहीं हो, बिना कॉलर की टी शर्ट, और नीचे आप कोई ईजी लोअर पहन सकते हो। और वो ये है, आपको जूते वगैरह वो अलाउ नहीं करते, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब एकदम ईजी मोड में आप लोगों को जाना है। मेटल रखने वाली जो कोई भी चीज़ है वो आप कहेंगे पहन के ना जाएं, क्योंकि वो खुलवाएंगे और अनावश्यक वहाँ आपको बोलेंगे, तो वो एक अनावश्यक आप लोगों को स्ट्रेस देंगे। तो ऐसा सा आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपना आई कार्ड ज़रूर लेके जाएं। और इस बार इन्होंने ये कहा कि जो आपका आई कार्ड आपने फॉर्म भरते वक्त जो लगाया था वो आपको लेके जाना है। और सब बच्चे आजकल आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो सब बच्चे अपना आधार कार्ड लेके जाएँ, वो भी ओरिजिनल कॉपी लेके जाएँ, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी मस्ट है।
तो आप लोग अपनी ओरिजिनल कॉपी आधार कार्ड की लेके जाए। अब ये किसी बच्चे के पास मान लो घर से दूर तैयारी कर रहा हो और आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी नहीं है, उसके घर पे हो, तो वो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। किसी ई मित्र पर जाकर आप अपना आधार कार्ड का कॉपी निकलवा सकते हो और उस कॉपी को आप लेमिनेट करा के लेके जा सकते हो। तो आपके पास एक प्रॉपर आईडी होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में आराम से, मैंने कहा ना, 1 घंटे पहले पहुंचने की आप लोग कोशिश करिए और बड़े रिलैक्स होके एग्ज़ाम से जस्ट पहले गाने गुनगुनाते रहिए। कुछ चीज़ें अच्छी सी जो आपकी पास्ट गुड मेमोरी है उसको कहीं के थोड़ा बहुत रिकॉल करते रहिए। और जैसे आपको पेपर दिया जाता है उसके इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले आप ज़रूर पढ़िए, ताकि कुछ नयापन कुछ भी हो तो वो इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को पहले ही पता लग जाए। पेपर जब स्टार्ट करते हो तो ये सोच के कदापि पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है कि इसमें मेरे को इतना स्कोर करना है, ये लाना है और वो लाना है। वहाँ भी आपकी वही थॉट होनी चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसका मैं एक बेस्ट आउटपुट निकाल के आऊँगा। और वहाँ पेपर फिर बड़े अच्छे मोड में कहीं के मतलब अच्छा मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करते हुए अपने पेपर को स्टार्ट करिए। बाय द वे पेपर में कुछ अबनॉर्मलिटी लगती है, कुछ भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सा टफ़र साइड पेपर जा रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। वो किसी एक बच्चे के लिए टफ़र पेपर नहीं होता, वो सबके लिए होता है। तो वहाँ आप थोड़ा सा 2-3 लंबी लंबी सांस लीजिए, पानी थोड़ा सा पीजिए और फिर पेपर को दोबारा अटैम्प्ट ये सोच के कि यार ये पेपर काफ़ी अच्छा है और इस अच्छे पेपर में मैं अच्छा सा स्कोर करूँगा तो मेरी बहुत अच्छी सी रैंक आएगी, उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करिए। और वो 3 घंटे 20 मिनट जो आप लोगों ने 1 साल अच्छी सी प्रिपरेशन की है, उसमें 3 घंटे बड़े ही कॉन्सनट्रेटेड माइंड से आप लोग काम करोगे तो निश्चित तौर पे बेटा आपका जो मनचाहा रिजल्ट है वो आप लोगों को मिलेगा। और इसी सोच से हमें हमारे पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो ये आप सबको नीट के अच्छे स्कोर के लिए, बहुत अच्छे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सा करो ताकि आप लोग अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को अच्छी सी खुशियाँ दे सको। ऑल द बेस्ट।